बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि यूपीसीए एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। आरोप है कि क्रिकेट के विकास और युवाओं के भविष्य के नाम पर करोड़ों रुपए का खर्च दिखाया गया, लेकिन जमीन पर न स्टेडियम तैयार हुआ, न क्रिकेट एकेडमी और न ही खिलाड़ियों को वो सुविधाएं मिली जिनका वादा किया गया था। उन्नाव में निर्माणाधीन क्रिकेट स्टेडियम का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे पूर्व मंत्री और पूर्व रणजी खिलाड़ी मोहसिन रजा ने यूपीसीए पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। सवाल सिर्फ एक स्टेडियम का नहीं है, बल्कि उस पूरे सिस्टम का है जहां पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद सुविधाएं अधूरी हैं। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में देखिए यूपीसीए पर हमारी खास पड़ताल। यूपी में क्रिकेट की बात करें तो इस मिट्टी ने देश को कई बेहतरीन खिलाड़ी दिए हैं। गांवों से लेकर शहरों तक लाखों युवा क्रिकेटर एक मौके का इंतजार करते हैं, एक अच्छे मैदान का, बेहतर ट्रेनिंग का और उस सिस्टम का जो उनके सपनों को उड़ान दे सके। क्रिकेट के विकास के लिए हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, स्टेडियम बनाए जाते हैं, अकादमियां खोली जाती हैं और नई प्रतिभाओं को तलाशने के दावे किए जाते हैं। लेकिन यूपी में क्रिकेट के नाम पर खर्च और जमीनी स्तर पर असल सुविधाएं इस पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। सवाल किसी और ने नहीं बल्कि पूर्व क्रिकेटर और अब राजनीति में सक्रिय मोहसिन रजा ने लगाए हैं। मोहसिन रजा ने उन्नाव से लेकर गाजियाबाद तक स्टेडियम के निर्माण से लेकर क्रिकेट के विकास को लेकर यूपीसीए की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आरोप है करोड़ों रुपए के फंड के इस्तेमाल को लेकर, आरोप है क्रिकेट के नाम पर युवाओं के सपनों से खिलवाड़ के, और आरोप है ऐसे सिस्टम पर जो जवाबदेही के घेरे में खड़ा दिखाई दे रहा है। आज की इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में पड़ताल करेंगे कि आखिर क्रिकेट के विकास के नाम पर आए पैसों के हिसाब पर बवाल क्यों है, उन्नाव का स्टेडियम अधूरा क्यों है और आखिर वो कौन से सवाल हैं जिनका जवाब अब यूपी का क्रिकेट जगत मांग रहा है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, क्रिकेट के विकास का नाम, करोड़ों के फंड की बंदरबाट, क्रिकेट का सपना बड़ा, विकास का पैसा किधर गया, यूपीसीए में फंड की भरमार, मिली भगत से भ्रष्टाचार, स्टेडियम नहीं हुआ तैयार, कौन जिम्मेदार, कौन गुनहगार। यूपीसीए की अगर हम बात करें तो उसके आंकड़े ही काफ़ी उलझाते हैं। मोहसिन रजा जिस तरीके का आरोप लगा रहे हैं, यूपीसीए लगभग हर साल 300 करोड़ से ज़्यादा खर्च करता है, लेकिन उसके बाद 100 करोड़ के आसपास उसका एफडी बैंक में पड़ा हुआ है। इसके बावजूद भी वो 75 करोड़ लोन पे लेता है और लगभग 40 करोड़ ऐसा है जो कि अनयूज्ड है, मतलब किसी काम पे उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो अगर इन आंकड़ों को देखें और समझने की कोशिश करें तो मोहसिन रजा का जो आरोप है वो यही है कि आखिर ये आंकड़ों के लेकर के पैसा कहाँ जा रहा है ये ज़रूर बताएं। 100 करोड़ के आसपास अगर एफडी है तो उसका इंटरेस्ट कहाँ जा रहा है और 75 करोड़ का लोन आखिर क्यों लिया गया है। ये ऐसे सवाल हैं जिनका यूपीसीए से जवाब मांग रहे हैं मोहसिन रजा, जो कि पूर्व में खुद क्रिकेटर भी रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी, और यूपीसीए के खिलाफ उन्होंने मोर्चा भी खोला है। ये तस्वीर है उन्नाव जिले के मुर्तजा नगर में उस ग्राउंड की जहां वर्षों पहले क्रिकेट स्टेडियम बनाने का सपना दिखाया गया था। सपना था कि प्रदेश के युवाओं को विश्व स्तरीय सुविधाएं दी जाएंगी, युवाओं को क्रिकेट में अवसर मिल पाएगा, यहीं वे प्रैक्टिस कर पाएंगे। लेकिन हालात ये हैं कि यहाँ अब भी वीरानी है। पूर्व क्रिकेटर मोहसिन रजा मौके का मुआयना करने पहुंचे, जिसके बाद यूपी क्रिकेट एसोसिएशन पर आरोपों की बौछार लगा दी। आरोप वाजिब भी है, जब स्टेडियम के नाम पर जमीन खरीदी गई, यूपीसीए के पास पर्याप्त फंड है, तो फिर युवाओं को इसका फायदा क्यों नहीं दिया गया। पूरी खबर दिखाएंगे, पहले जान लेते हैं मामला क्या है। यूपी क्रिकेट एसोसिएशन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। पूर्व क्रिकेटर मोहसिन रजा ने उन्नाव स्टेडियम का उठाया मामला। 2011 में मुर्तजा नगर में क्रिकेट स्टेडियम बनाने की योजना बनी, क्रिकेट अकादमी और ग्राउंड विकसित करने की भी योजना थी। परियोजना के लिए बीसीसीआई से करीब 21 करोड़ रुपए मिले। 15 साल बाद भी न स्टेडियम बना
और न आधुनिक क्रिकेट एकेडमी। मोहसिन रजा ने यूपीसीए पर क्रिकेट के फंड की बंदरबांट के लगाए आरोप। पूर्व मंत्री और पूर्व रणजी खिलाड़ी मोहसिन रजा उन्नाव में उस जगह पर पहुंचे जहां स्टेडियम बनाने की योजना बनी थी, लेकिन स्टेडियम की हालत को देखकर यूपीसीए पर बड़ा हमला बोला। बहुत पूर्व में एक ज़मीन खरीदी गई थी जब हमारे बहुत ही अच्छे पहले सचिव हुआ करते थे ज्योति वाजपेयी सर, उनका देहांत हो गया। उस समय एक ज़मीन खरीदी गई थी वहाँ पर, जब बीसीसीआई ने कहा था कि कोई ज़मीन खरीद के वहाँ पर क्रिकेट एकेडमी और वहाँ पर एक बच्चों के ग्राउंड का निर्माण करिए ताकि वहाँ पर क्रिकेट मैचेस हों, रणजी ट्रॉफी के, अंडर 19 के, अंडर 23 के, सब मैचेस होना चाहिए। क्योंकि आप आज तक उत्तर प्रदेश क्रिकेट कंपनी के पास अपना कोई ग्राउंड ही नहीं है, उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के पास अपना कोई ग्राउंड नहीं है, और त्रिपुरा जैसी लाखों की आबादी का जो राज्य है उसके पास अपना स्टेडियम है। अब आप समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि वहाँ पारदर्शी है, वहाँ पैसा जो मिलता है वो खर्च करते हैं वो, और जनहित में खर्च करते हैं, खिलाड़ियों के हित में खर्च करते हैं। यहाँ तो पैसा अपनी जेब और अपने स्वार्थ के लिए खर्चा होता है। मोहसिन रजा का आरोप है कि जमीन खरीद के नाम पर भारी खर्च दिखाया गया। ग्राउंड और अकादमी निर्माण के लिए करोड़ों रुपए खर्च दर्शाए गए, लेकिन धरातल पर निर्माण अधूरा है। प्रदेश के कई जिलों से वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। मोहसिन रजा ने क्रिकेट के विकास के नाम पर फंड का दुरुपयोग करने के आरोप लगाए हैं। सबसे बड़ा आरोप ये है कि यूपीसीए से जुड़े कुछ पदाधिकारियों ने अलग कंपनी बनाकर वित्तीय लेन देन की और फंड के इस्तेमाल में पारदर्शिता नहीं बरती। 2005-06 में इस संस्था को कैप्चर करने के लिए, या यूँ कहना चाहिए कि इस पर कब्जा करने के लिए एक पूरा षड्यंत्र बनाया गया, और षड्यंत्र के तहत इसको कंपनी लिमिटेड में ले गए ये लोग, और कंपनी लिमिटेड में ले जाकर सारा जो बच्चों को मिलने वाला पैसा आता है उनके प्रमोशन के लिए, क्रिकेट के प्रमोशन के लिए, उत्तर प्रदेश के क्रिकेटर्स को आगे बढ़ाने के लिए कि वो प्रदेश के लिए खेलें, देश के लिए खेलें, जिस तरह का आज प्लेटफॉर्म बीसीसीआई ने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है देश के होनहार युवा क्रिकेट खिलाड़ियों को, जिसका परिणाम आपने देखा। अभी वैभव सूर्यवंशी हैं, आपके हार्दिक पांड्या हैं, शुभमन गिल हैं, या यशस्वी जायसवाल हैं, आपके रिंकू सिंह हैं, भुवनेश्वर कुमार हैं, या आपके कुलदीप यादव हैं। इस तरह के नाम आपके पास में निकल कर आ रहे हैं। ये उसी प्लेटफॉर्म से निकल कर लोग आए हैं जिन्होंने प्रदर्शन के आधार पे, उन्हें खेलने को मैचेस मिले, उन्होंने प्रदर्शन किया, परफॉर्म किया, भारतीय टीम का पार्ट बने और देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं। लेकिन यहीं पर एक सिंडिकेट चल रहा है जिसने कि उत्तर प्रदेश क्रिकेट कंपनी बनाकर उस संस्था को अपने कब्जे में ले लिया, अपनी जेब में रख लिया। मोहसिन रजा ने यूपीसीए की मंशा पर सवाल उठाए हैं। रजा ने यूपी क्रिकेट एसोसिएशन को कंपनी एक्ट में लाने पर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि फंड की बंदरबांट और संस्था को कब्जे में लेने की नीयत से ऐसा किया गया। मोहसिन रजा ने पूछा कि यूपी में क्रिकेट के लिए इतना फंड होने के बावजूद उस हिसाब से क्रिकेट का विकास क्यों नहीं हो रहा। हमारा कहना यह है कि उनको ये जवाब देना होगा कि आपने किस आधार पर उस सोसाइटी में जो रजिस्टर्ड संस्था है, जो अफिलिएटेड थी बीसीसीआई में, बीसीसीआई भी एक सोसाइटी में रजिस्टर्ड संस्था है 1942 की, 1942 मद्रास में, सब रजिस्ट्रार मद्रास में रजिस्टर्ड है। तो अब आज तक उसको ज़रूरत नहीं पड़ी कंपनी में जाने की। आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी कंपनी में जाने की? आपका मंशा ठीक नहीं था ना। आपका मंशा यही था कि हम यहाँ पर बंदरबाट करेंगे, जो मिलने वाला पैसा है खिलाड़ियों के नाम पर, बच्चों के नाम पर, जो युवा प्रतिभावान खिलाड़ियों के नाम पर 75 जनपद के लिए जो पैसा आएगा उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को, हम उसको अपने तरीके से लूट करेंगे और अपने तरीके से उसका ITR फाइल कर दिया करेंगे और ये पब्लिक डोमेन में नहीं आएगा। मोहसिन रजा के आरोप सिर्फ उन्नाव स्टेडियम तक सीमित नहीं है। उनका दावा है कि प्रदेश के कई जिलों में जमीन खरीदने, क्रिकेट ग्राउंड और अकादमी बनाने के नाम पर खर्च दिखाया गया, लेकिन जमीन पर अपेक्षित काम नहीं दिखाई देता। ऐसे में सवाल ये है कि अगर फंड उपलब्ध था तो विकास कार्य समय पर पूरे क्यों नहीं हुए। खाली ये कहकर नहीं कि वो उनका व्यक्तिगत मामला है, ये वो पर्सनल आरोप लगाते हैं। मैं पर्सनल किसी पर लगाया? मैंने आरोप किसी व्यक्ति पर मैंने आरोप लगाया? संस्था में बैठे लोग जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिनके लिए आवाज उठ रही है, हम उनकी बात कर रहे हैं कि वो कौन लोग हैं, हम उनको निकाल फेंकने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन तो हमारी है, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की है, उसको तो आगे बढ़ना ही है। और बीसीसीआई से उसको मिलने वाला फंड जो कल्याण और लोगों के उत्थान के लिए आ रहा है खिलाड़ियों के, वो सही जगह पर और सही तरीके से उसका इस्तेमाल और उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने देंगे।
पूर्व क्रिकेटर ने आरोप लगाया कि 2022 के बाद से बीसीसीआई से आने वाले पैसों का भी कोई हिसाब सार्वजनिक नहीं किया जा रहा, जिससे भ्रष्टाचार की आशंका और गहरी होती है। मोहसिन रजा के मुताबिक यूपीसीए के पास पहले से ही सैकड़ों करोड़ रुपए उपलब्ध थे। इसके बावजूद दिसंबर 2025 में करीब 75 करोड़ रुपए का बैंक लोन लिया गया। अगर एसोसिएशन के पास पर्याप्त फंड मौजूद था तो फिर लोन लेने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या परियोजनाओं का खर्च वास्तविक था? क्या फंड का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के लिए हुआ या फिर वित्तीय प्रबंधन में गंभीर खामियां रहीं? रजा ने कहा कि यूपी में सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को अवसर मिले, यूपी में ज्यादा टीमें बने, हर जिले में क्रिकेट का विकास हो, लेकिन यूपीसीए का इस पर कोई ध्यान नहीं है। 22 के बाद से इन्होंने बंद कर दिया। 4-5 साल से अब कुछ नहीं बता रहे हैं कि ये पैसा जो आता है बीसीसीआई से आने वाला पैसा, लगभग आप मानकर चलिए कि मोटा मोटा अगर पकड़े तो 100 करोड़ के आसपास पैसा हर साल उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को क्रिकेट के डेवलपमेंट के लिए आता है। और तमाम जो टूर्नामेंट्स होते हैं, रणजी ट्रॉफी होता है और इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, उसके पैसे उनके लिए आते हैं कि बच्चों का जो क्रिकेट 75 जनपद में होता है, 75 जनपद में ये क्रिकेट नहीं कराते हैं। हम मांग कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी उस बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र और गुजरात की तर्ज पे 4 टीमें होना चाहिए। ये हमारी डिमांड है कि हमारे बच्चों को ज़्यादा मौका मिलना चाहिए खेलने के लिए। यहीं ये 4 जनपद में ही सीमित करके रख दी इन्होंने क्रिकेट को पूरे उत्तर प्रदेश की, क्योंकि इनकी मंशा साफ है कि इनको भ्रष्टाचार करना है, लूट करना है। सवाल गंभीर है क्योंकि भारत में क्रिकेट को लेकर गजब का जुनून है। युवा अवसर की तलाश कर रहे हैं, लेकिन आरोप है कि उन्हें उस मुताबिक अवसर नहीं मिल पा रहा। जवाब जानने के लिए न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन संवाददाता यूपीसीए के पदाधिकारी के पास भी पहुंचे। यूपीसीए के प्रशासनिक अधिकारी अरविंद श्रीवास्तव ने फंड की बंदरबाट और दुरुपयोग को लेकर लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया। ये उनका कहना है, उन्हें तथ्यों की जानकारी नहीं है। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन बीसीसीआई की सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन है और जिस प्रकार के कानूनी प्रावधान हैं उसमें वो लिस्टेड है, उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है, ना ही कोई वहाँ इमारत बनाई गई है। जो ज़मीन जिस हालत में ख़रीदी गई थी लगभग उसी हालत में है। हम लोग सिर्फ मेंटेनेंस करते हैं और उसमें ना कोई पिच का निर्माण, ना मैदान का निर्माण, ना ही समतीकरण, कुछ भी नहीं कराया है। जैसी खरीदी थी वैसे ही है। जब विकास होगा तो उसमें डेवलपमेंट होगा तो आप देखेंगे। 21 करोड़ हो, 50 करोड़ हो, सवाल ये है कि हमारे पास तो बीसीसीआई से बहुत फंड आता है। अब उसको हम कहाँ लगाते हैं? ज़मीन खरीदते हैं या कोई भवन निर्माण बच्चों के लिए करते हैं? ये तो हमारी स्वीट विल है और बीसीसीआई को सारी फंडिंग का सारी उसकी जानकारी दी जाती है। उन्नाव में स्टेडियम निर्माण में देरी पर भी यूपीसीए ने सफाई दी। यूपीसीए का कहना है कि जमीन जैसी खरीदी गई थी वैसी ही है। भविष्य में वहां क्रिकेट अकादमी विकसित किया जाएगा। जो पैसे मिले थे उससे जमीन खरीदी गई थी। इस सिलसिले में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मोहसिन रजा जी को शायद पूरे तथ्यों की जानकारी नहीं है। ये ज़मीन हमने, इसमें कोई शक नहीं कि बीसीसीआई से ही पैसा उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को मिलता है क्रिकेट के विकास के लिए, खिलाड़ियों के विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। तो हमारे पास जो रुपया आता रहा है उसमें हम लोगों ने कई वर्षों में इस उन्नाव की ज़मीन को ख़रीदा और उस वक़्त इरादा था कि इसको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाए। किन्हीं कारणोंवश, किन्हीं दिक्कतों के कारण यहाँ पर वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नहीं बन सका। तो ये कहना बिल्कुल सरासर गलत है, भ्रामक है कि उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को जो रुपया स्टेडियम बनाने के लिए मिला तो उसको नहीं बनाया या उसका कुछ गड़बड़ हुआ। हमने ज़मीन खरीदी, आज भी ज़मीन है। अब इरादा ये है कि आगे चल कर के हो सकता है यहाँ पर एक क्रिकेट एकेडमी बनाई जाए, जो अभी तो हम लोग बनारस क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम को बनाने में बिज़ी हैं। उसके बाद हम यहाँ पर जो फंड्स की अवेलेबिलिटी के लिहाज से इसको डेवलप करने का इरादा रखते हैं। यूपीसीए का दावा है कि बीसीसीआई से क्रिकेट के विकास के लिए मिलने वाले फंड का पूरा हिसाब रखा जाता है और इसकी जानकारी बीसीसीआई को दी जाती है। उन्होंने कहा कि राज्यों के हिसाब से ही यूपी में एक ही टीम है। यूपी में 2 टीमें कैसे हो सकती हैं? अगर गुजरात में या महाराष्ट्र में ऐसा है तो वो स्वाधीनता से पहले से चला आ रहा है।
एक स्टेट की एक ही टीम होती है। पहले पूरे उत्तर प्रदेश की एक टीम होती थी, जब उत्तराखंड बन गया तो उसकी भी एक टीम हो गई। तो उत्तर प्रदेश में एक ही टीम रहेगी जब तक कि बीसीसीआई और खेल मंत्रालय और भारत सरकार ये फैसला न कर दे कि उत्तर प्रदेश को भी 2 हिस्सों में 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा रहा है। तो इसके लिए तो भारत सरकार, खेल मंत्रालय और बीसीसीआई को फैसला लेना है। उसमें उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को सिर्फ रिकमेंडेशन अगर मांगी जाएगी तो हम दे देंगे। हम भी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश से 2 टीमें हो जाएं, 3 टीमें हो जाएं। यानी यूपीसीए ने भ्रष्टाचार के आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया, लेकिन सवाल तो उठता है कि फिर इतने बड़े पैमाने पर फंड का क्या हो रहा है। सवाल ये भी है कि क्या समय समय पर परियोजनाओं की समीक्षा हुई, क्या प्रगति रिपोर्टों का सत्यापन हुआ। उन्नाव की बात आपने उठाई है, उसको लेकर मैं कहना चाहूंगा कि 3 करोड़ रुपए हर साल जो आप 2017, 18, 19 से दिखा रहे हैं, तो वो 3 करोड़ रुपए आप कंस्ट्रक्शन के लिए ले रहे हैं ना। कंस्ट्रक्शन तो वहां हो नहीं रहा है, और जो वहां पर पहले से बना हुआ है वो उनके पूर्व के एक सचिव हैं, उन्होंने बयान में अपने खुद कल कह दिया कि ये तो पहले जब हमने खरीदा था तो ऐसे ही था। तो इसका मतलब है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। इस बात को तो उनके पदाधिकारी ने ही एडमिट कर लिया ना। तो कम से कम इसका जवाब आए और जनता के सामने बैठकर जवाब दें और प्रमाण के साथ दें। जैसे हमने ये प्रमाण, आपके ही प्रमाण है जो मैंने आपको दिखाया हाईलाइट करके कि ये यूपीसीए के ही प्रमाण हैं जो उन्होंने दिए। तो आप अभी तो ये उन्नाव का है, अभी तो हम गाजियाबाद पहुंचेंगे। गाजियाबाद की एक जमीन अभी खरीदी, जमीन जो खरीदी गई है उस जमीन में तमाम सी उलझने हैं और उसके बाद भी 2 बार उसका शिलान्यास हो चुका है। तो मजाक तो बनाया हुआ है ना, 2 बार शिलान्यास हुआ है, तो शिलान्यास के नाम पर भी पैसा खर्चा हुआ। तो ये सब कहां जा रहा है? क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, हजारों युवाओं के सपनों का मंच है। जब स्टेडियम अधूरे रह जाते हैं, जब अकादमियां शुरू नहीं होती, तो सबसे बड़ा नुकसान खिलाड़ियों का होता है। मोहसिन रजा का दावा है कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के क्रिकेटरों को बेहतर सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाया। मोहसिन रजा ने मामले में सीबीआई जांच और प्रशासक नियुक्त करने की मांग की है। ये जो भ्रष्टाचारी लोग यहाँ बैठे हैं इस एसोसिएशन के अंदर, जिन्होंने कंपनी बनाकर और भ्रष्टाचारी लोगों को स्थापित किया है, हमें इनको हटाना है। और बीसीसीआई से हमारी मांग है कि यहाँ पर ऑब्जर्वर डाल दें और उनकी देखरेख में उत्तर प्रदेश का क्रिकेट होने दें जब तक कि ये सारी चीजें उठ रही हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, भ्रष्टाचार एक छोटा मुद्दा नहीं, बहुत बड़ा मुद्दा है और भ्रष्टाचार हो रहा है। इसमें कहीं कोई भी 2 राय नहीं है कि इसमें कहीं कोई ये कह दे कि नहीं साहब ये आरोप नहीं है, प्रमाणित चीजें हैं, आरोप नहीं है। अब तो आप खुद ही जो इन्होंने किया है उसके प्रमाण के साथ आपसे हम बात कर रहे हैं और अभी बहुत सी चीजें और निकलेंगी। ये न्यायालय नहीं जाते, कोई भी मामला इनके ऊपर न्यायालय से आता है तो न्यायालय में इनका कोई भी पदाधिकारी जाता ही नहीं है, वकील जाता है और समय लेकर चला आता है, कोई ना कोई कहानी बताकर और समय ले लेता है अदालत से। तो कब तक भागिएगा आप? भ्रष्टाचार के आरोप यूपी क्रिकेट एसोसिएशन पर लगे हैं। दूसरी ओर यूपीसीए तमाम आरोपों को खारिज कर रहा है। इस बीच मामला भले ही आरोपों का हो, लेकिन सवाल इतने बड़े हैं कि जवाब मिलना जरूरी है। सवाल है कि 2011 से अब तक उन्नाव क्रिकेट स्टेडियम तैयार क्यों नहीं हुआ? ग्राउंड और अकादमी निर्माण पर कैसे करोड़ों खर्च दिखाए गए? यूपीसीए के पास पर्याप्त फंड था तो 75 करोड़ के लोन की जरूरत क्यों पड़ी? क्या निर्माण कार्यों और भुगतान की तकनीकी एवं वित्तीय जांच हुई थी? करोड़ों रुपए खर्च हुए, प्रदेश के खिलाड़ियों तक कितना लाभ पहुंचा? जाहिर है सवाल सिर्फ एक स्टेडियम का नहीं है, सवाल उस व्यवस्था का है जहां करोड़ों रुपए खर्च होने के दावे हैं, लेकिन जमीन पर नतीजे अधूरे दिखाई देते हैं। मोहसिन रजा ने सीबीआई जांच की मांग उठाई है। उम्मीद है जांच से यूपीसीए पर लगे इन आरोपों की सच्चाई भी सामने आए, लेकिन तब तक ये मामला उत्तर प्रदेश क्रिकेट प्रशासन में वित्तीय पारदर्शिता और खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर बड़े सवाल खड़े करता रहेगा। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की यहाँ जनसंख्या है या फिर खेल के प्रति इसका रुझान है, उसमें अगर कोई सवाल उठे तो उसका जवाब भी देना बनता है। एक तरफ पूर्व क्रिकेटर मोहसिन रजा यूपीसीए को लेकर के बहुत सारे सवाल उसके गठन से लेकर के उसके गणित तक पर लगा रहे हैं, उसके फंड तक पे लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूपीसीए के पदाधिकारी कहते हैं कि कहीं ना कहीं मोहसिन रजा को पूरी जानकारी नहीं है और यूपीसीए का जो नियम है, जो गठन है, वो सब बिल्कुल नियम के तहत है और उसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। फिर सवाल उठता है कि मोहसिन रजा के सवाल
क्या गलत है या फिर यूपीसीए के जवाब में कहीं ना कहीं कुछ कमी है? वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्ट्रीट, लखनऊ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।